महादेव। एस्ट्रो निशांत भारद्वाज में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने बहुत पहले अपने एक वीडियो में कहा था कि इस समय में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने ऐसे हैं कि बहुत सारा पॉलिटिकल ड्रामा होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, सरकार के खिलाफ फिर से आंदोलन खड़े करने का प्रयास किया जाएगा। आंदोलन जीवियों के पास पिछले कई दिनों से काम नहीं था। अच्छा, एक्सपोज हो गए। पिछला जो इन्होंने किसान आंदोलन शुरू किया और जिस तरीके से सड़कें जाम की, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। अब क्या? मैंने वीडियो में कहा था कि वो आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करेंगे, देश में अराजकता की स्थिति को पैदा करने का प्रयास करेंगे, देश को एक ऐसे वातावरण में झोंकने का प्रयास करेंगे जिससे लगने लगेगा कि भारत एक अस्थिर कंट्री है, अस्थिर देश है। और वो समय अभी आने वाला है। जल्दी आप इस तरीके के। अच्छा, उसमें कई लोगों ने मुझसे कहा कि इसका राकेश टिकैत का क्या होगा। समय की भाषा को समझना चाहिए, उसके लिए कुंडली की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, एक नवाब मलिक थे महाराष्ट्र में। उन्होंने रोज आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो जो समीर वानखेड़े, उनके खिलाफ बोलना शुरू किया। वहाँ तक तो बात ठीक थी, उनका पर्सनल इंटरेस्ट था क्योंकि उनके दामाद को उन्होंने अंदर कर दिया था नशे के कारोबार में। तो वहाँ तक तो सारी बातें ठीक थी, लेकिन जोश में वो देवेंद्र फडणवीस और उनकी वाइफ के खिलाफ भी बोल गए और गलत बोल गए बिना आधार के। उसका नतीजा क्या हुआ कि वो आज जेल में है और पिछले 1-1.5 साल से जेल में, क्योंकि उनके सारे कच्चे चिट्ठे खुल गए। उनकी सरकार होते हुए जेल में गए। तो आदमी बोलने लगता है कि मेरा समय खराब आ रहा है, मेरा समय खराब आ रहा है, और जब अच्छा आ रहा है तो भी बोलने लगता है। उसके आचरण से, उसकी भाषा से, उसके व्यवहार से ये पता चल जाता है कि इस आदमी का समय कैसा आने वाला है। तो अगर आप राकेश टिकैत के बारे में मुझसे पूछते हैं तो राकेश टिकैत ने जिस तरीके की शब्दावली का अब प्रयोग किया है, पिछली बार तो ईश्वर के सामने वो गिड़गिड़ाने लगे कि ईश्वर मुझे बचा ले, तो ईश्वर ने बचा लिया। और उसके बाद उनका असली चरित्र सामने आया, लोगों के सामने, सरकार के सामने। अब उनको लगा कि अब मैं जो है कहीं फंस ना जाऊं, इसलिए वो कई दिनों तक चुप रहे, इसलिए बचे रहे। हो सकता है किसी ज्योतिषी ने उनको सलाह दी होगी कि चुप रहना भाई, क्योंकि उनके जेल जाने के योग बने हुए थे। उसके पश्चात अब जाके उन्होंने, अब वो ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ उन्होंने कहा कि मैं उसको मुतवा दूंगा, हमारे ट्रैक्टर जो हैं अभी चलने बंद नहीं हुए हैं, उनको जंग नहीं लगी है, सरकार की नाक में दम कर देंगे। इस तरीके के वक्तव्य उनके आने लगे हैं और सरकार के रडार पे ऑलरेडी वो हैं। अब ये उनकी जो भाषा है उनके आने वाले समय को अपने आप बताती है। क्योंकि मैंने उनकी कुंडली का विश्लेषण पिछली बार किया था, बट इन लोगों का टाइमिंग वाइमिंग कुछ बराबर रहता नहीं। एक जो है, एक आप आकलन कर सकते हैं एग्जैक्टली उनके बारे में कुछ बताना, क्योंकि समय प्रॉपर नहीं होता है, डेट प्रॉपर नहीं होती है। अच्छा, उनको ही नहीं पता होता है। अब जो नेट के ऊपर जो डेट होती है उसके हिसाब से हम लोग आकलन करते हैं। तो लेकिन अगर आप उनकी भाषा को देखोगे, समय की भाषा को पढ़ोगे, उनके आचरण को पढ़ोगे, तो ये निश्चित है कि आने वाले समय में राकेश टिकैत और उनके जैसे लोग बहुत गंभीर संकट में आने वाले हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो उछल कूद मचाएंगे तो सितंबर तक, मैं आपको ये निश्चित कर रहा हूँ। और अगर उन्होंने फिर इसी तरीके का आचरण जारी रखा तो सितंबर के बाद में निश्चित ही जेल में भी होंगे और पब्लिक भी कूटेगी, सरकार भी कूटेगी। और गलती से इस मानसून सत्र में कुछ ऐसे बिल आ गए तो और उनका धुनाई होने वाली है। और ये तो निश्चित ही है कि जो देशद्रोही हैं, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनका बुरा समय शुरू हो गया भैया। सितंबर के बाद, सितंबर के बाद में, क्योंकि सरकार का मुझे जो डरा लगता है ना, वो ये है कि वो आंदोलन करने वालों को रोकना नहीं चाहती, जिससे कि ये संदेश ना जाए कि सरकार दमन कर रही है। वो करने देना चाहती है। और जो करते हैं और उसमें जो उपद्रव करते हैं, उनके जो फेसेस हैं, उनके चेहरे को एक्सपोज करना चाहते हैं कि ये आगे जनता को भी बता रहे हैं कि किन्होंने क्या किया, और फिर उनके बाद में उनको रगड़ना चाहती है। लेकिन रगड़े निश्चित जाएंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अब की बार कोई ना बचेगा, क्योंकि पिछली बार शनि मकर राशि में थे, उनकी मूल त्रिकोण राशि नहीं है। हालांकि 140 दिन के लिए वक्री हैं, लेकिन रगड़े जाएंगे भैया। मैं आपको निश्चित कह रहा हूँ, शनि कुंभ राशि में है और कुंभ राशि के शनि से कोई नहीं बच सकता, मैं निश्चित कहता हूँ आप। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए भैया। महादेव।